क्या आपको पता है चंडीगढ़ में हाईटेक कैमरे लगे हैं? दूर से भी तस्वीरें साफ खींच लेती हैं। लेकिन यह हाईटेक कैमरे सिर्फ वाहनों के चालान काटने तक ही सीमित रह गए हैं। इनका और कोई फायदा नहीं है, कोई यूज नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ के सेक्टर 22 जैसे सेक्टर में भी चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। यानी कि हम तो यह भी कह सकते हैं कि यह जो हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, इतना पैसा खर्च किया गया है, यह सिर्फ चालान काटने के लिए ही है। चोरों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि जितने मर्जी कैमरे लगा लें, आखिरकार वह पुलिस को चकमा देने में कामयाब ही रहेंगे। ना ही इन सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेज भी होगी, तब भी पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी को दिखाने के लिए चोरों ने सेक्टर 22 की एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। एक बात और बता दें कि जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से पुलिस चौकी भी मात्र 150 मीटर की दूरी पर ही है। इस दुकान से चोरों ने 1.5 लाख रुपए की चोरी तो की ही, साथ ही साथ 50,000 रुपए का कैश भी उड़ा कर ले गए। यह दुकान थी सेक्टर 22 में चौरसिया ब्रदर्स के नाम पर। यह पान बीड़ी और सिगरेट की दुकान है और अक्सर यहाँ पर चहल पहल रहती है जहाँ पर यह दुकान स्थित है। लेकिन इसके बावजूद रात के समय में चोरों ने इस दुकान पर ही हाथ साफ कर दिया। रात को मैं 10:15 बजे दुकान बढ़ा के गया हूँ अपने घर पंचकूला, और सुबह मुझे 7:30 बजे यहाँ पे जो लड़के रहते हैं उनका फ़ोन आया कि बाबूजी आपका शटर खुला हुआ है और ताले टूटे हुए हैं। उसके बाद पुलिस में चौकी इंचार्ज वहाँ पे गया तो एक इंस्पेक्टर आके चेक करके गए हैं कि दुकान के ताले टूटे हैं। उन्होंने कहता है आप कंप्लेंट लिखवा दो चौकी में, उसके बाद हम जब दुकानें खुलेंगी तो उसके बाद हम फुटेज वगैरह कार्रवाई करेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अभी तो उन्होंने कंप्लेंट लिखी है सिर्फ मेरी। अभी वो कह रहे हैं कि जो साथ वाली दुकानें भी खुल जाएंगी तो उसके बाद हमने फुटेज वगैरह आके देखेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। मेरा 1.5 लाख रुपये का सामान चोरी हो गया। इंडियन की डब्बे हमारे सिगरेट की महंगी होती है, एक डब्बा हमारा 3-3, 3.5, 3500 का डब्बा होता है सर। हमने 8-10 डब्बे मेरे को पड़े थे, और सारे बाकी जितने रिटेल के आप देख रहे होंगे कि सारे खाने खाली हैं, सारे खाने खाली कर गए हैं ये। और गले का कैश तोड़ गए हैं और गला भी तोड़ गए हैं। मेरा पीछे गला जो लगा हो तो सारा तोड़ के उसमें कैश पड़ा था 40-50 हज़ार रुपये, वो चले गए। क्योंकि मैंने कल पेमेंट करनी थी, वो कोई आया नहीं था, तो व्यापारी मैं उसको आज मैंने बोला था पेमेंट करने के लिए, तो उसने आ जाना था। चौकीदार है, वो कहता मैंने 5 बजे इसकी फुटेज चेक करके गया हूँ। मैं 5 बजे तक कहता ताले, जब मैं चेक करके गया हूँ तो ताले लगे हुए थे। अब ये तो वो चौकीदार के कहने के मतलब है कि मैं 5 बजे ताले चेक करके गया हूँ, हम मान नहीं सकते उस बात को, क्योंकि ये जो 5 बजे तो वैसे ही दिन निकल जाता है। और जो लोग सैर करने वाले होते हैं, सुबह के जो सैर करते हैं, वो सुबह निकल पड़ते हैं, 5 बजे के करीब निकल पड़ते हैं सैर करने के लिए। चौकीदार ये या तो झूठ बोल रहा है, ये काम रात का ही है, ये काम रात का ही। और यहाँ पे देखिए आप, बैंक की लाइटें जलती रहती हैं, ये बाथरूम में मेरे साथ में इस सामने लाइट जलती रहती है, ये बाथरूम की लाइट जलती रहती, सारी रात जलती रहती है। और यहाँ पे एक MC का कैमरा भी लगा हुआ है जो सारा फुटेज चेकिंग आती है, उसमें सारी फुटेज आती है जो आसपास में जो भी कार्रवाई हो रही है। तो आप प्लीज़ इसको चेक करवाइए। चलिए अब आपको बताएं कि आखिरकार यह वारदात हुई कैसे। दुकान के जो मालिक हैं मनोज कुमार, वह जब सुबह दुकान पर पहुंचे, इससे पहले उन्हें फ़ोन आया था किसी जानकार का कि उनकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मन में शंका हुई, दुकान पर पहुंचे तो देखा कि सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है और पान बीड़ी की दुकान है और यहाँ पर से ज़्यादातर सामान चोरी हो चुका था। 1.5 लाख रुपए का सामान यहाँ से गायब हो गया, चोरी हो गया। अब बेचारे क्या करें। वहीं अन्य दुकानदार राकेश खुराना का कहना था कि वह हैरान है कि यहाँ से पुलिस की चौकी कुछ ही दूरी पर है, पुलिस की गश्त भी हमेशा रहती है, बावजूद इसके चोरी हो गई। यहाँ पुलिस की गश्त और बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ऐसे किसी भी दुकानदार को कोई नुकसान ना हो। लेकिन बड़ी हैरानी की गल है जी, सारा दिन इतने पुलिस वाले आते जाते रहते हैं, फिर भी इदा की चोरी हो जाए, ताले टुट जान, बड़ी मुश्किल है ना बाकी दुकानदार वास्ते भी। तो सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए है जी, कैमरे लगा होना चाहिए। कि वैसे कहते गवर्नमेंट कहते इन्ने कैमरे लगा दो जी, चलान कट दो, इस पास कोई नहीं करता है ध्यान। सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि यदि ऐसे सेक्टरों में चोरी की वारदातों को चोर अंजाम दे रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद, हाईटेक कैमरे हर चौराहे पर लगे होने के बावजूद, तो मान लीजिए कि जो दूसरे साउथर्न एरियाज में सेक्टर्स हैं, कॉलोनियां हैं, गांव हैं,
उनमें क्या हाल होता होगा। बहरहाल देखते हैं कि आखिरकार चंडीगढ़ हाईटेक पुलिस इन चोरों को कितने दिन में सलाखों के पीछे पहुंचाती है।